पटियाला हिंसा के साथ जुड़ी हुई, जिसमें पटियाला हिंसा के मुख्य आरोपी बरजिंदर सिंह परवाना का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में हिंसा के बाद बरजिंदर परवाना मुंह छिपाकर भागता हुआ नजर आता है। बरजिंदर सिंह परवाना के 22 अप्रैल के पटियाला एसएसपी ऑफिस के बाहर के वीडियो में बरजिंदर खालिस्तान विरोधी रैली होने पर हिंसा की धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो में बरजिंदर कह रहा है कि अगर 29 को खालिस्तान विरोधी रैली हुई तो ठीक नहीं होगा। पटियाला में जो हिंसा हुई उसके बाद इसका मास्टरमाइंड कौन था, इसकी प्लानिंग कैसे की गई, इस बात की जांच की जा रही थी और अब पटियाला हिंसा के मुख्य आरोपी का एक वीडियो सामने आ गया है। बरजिंदर सिंह परवाना इसका नाम है, इसका वीडियो सामने आया है और हिंसा के बाद चेहरा ढककर यह भागता हुआ नजर आता है। 22 अप्रैल को ही इसने हिंसा करने की धमकी दे दी थी। एसएसपी दफ्तर के बाहर हिंसा की इसने धमकी दी थी। इसने कहा कि अगर खालिस्तान विरोधी रैली होती है तो फिर हिंसा होगी। पटियाला हिंसा का मुख्य आरोपी बरजिंदर परवाना, जिसका वीडियो सामने आ गया है और इस वीडियो में वो खुलकर धमकी देता नजर आ रहा है। पटियाला के एसएसपी ऑफिस के बाहर के वीडियो में खालिस्तान विरोधी रैली होने पर हिंसा की धमकी दे रहा बरजिंदर। इस वीडियो में बरजिंदर कह रहा है कि अगर 29 को खालिस्तान विरोधी रैली होती है तो वो ठीक नहीं होगा। आरोपी बरजिंदर का जी न्यूज आपको एक्सक्लूसिव वीडियो लगातार दिखा रहा। इस वीडियो में एक बाइक नजर आती है जिस पर 3 लोग बैठे हैं। जो बीच में शख्स बैठा है, ये शख्स, ये है बरजिंदर। इसने 22 अप्रैल को ही धमकी दे दी थी कि अगर खालिस्तान विरोधी रैली कोई होती है तो फिर हिंसा होगी। ये देखिए, ये वो शख्स है। 3 लोग इस बाइक पर सवार नजर आते हैं। जो बीच में बैठा शख्स है वो है बरजिंदर सिंह परवाना। 22 अप्रैल को इसने धमकी दे दी थी कि अगर खालिस्तान विरोधी रैली होती है 29 को तो फिर ठीक नहीं होगा, फिर हिंसा होगी और फिर ऐसा होता भी है। यानी कि बाकायदा एक प्लानिंग थी और उस प्लानिंग के तहत एक रणनीति बनाकर इस हिंसा को किया गया। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाला बरजिंदर सिंह परवाना, जो कि इस वीडियो में नजर आता है, जो 1 हफ्ते पहले ही यह धमकी दे देता है कि अगर 1 हफ्ते बाद ऐसी कोई रैली होती है, खालिस्तान विरोधी कोई रैली होती है तो फिर ठीक नहीं होगा। और फिर उसने ऐसा किया भी, हिंसा हुई भी। और उसके बाद आपने देखा पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा एक्शन भी लिया। आईजी को, एसएसपी को, एसपी का, उसका तबादला कर दिया गया है और वहां पर कर्फ्यू लगाना पड़ा। हालात इतने खराब हो गए थे। कल का दिन हमने देखा वहां पर इंटरनेट सेवा को शाम 6 बजे तक के लिए बंद करना पड़ा था। लेकिन इस हिंसा के पीछे कौन था, अब यह बात भी सामने आ गई है। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त शिवांक मिश्रा है। शिवांक, पटियाला का गुनहगार का जो पूरा कनेक्शन इस वीडियो के माध्यम से नजर आ रहा है वो साफ तौर पर इशारा करता है कि ये हिंसा को भड़काना, माहौल खराब करना, लोगों को भ्रमित करना सोची समझी साजिश थी। बिल्कुल नहीं थी। देखिए, जिस तरह से 22 अप्रैल को परवाना बोल देते हैं, देखिए अगर उनसे खालिस्तान विरोधी रैली हुई तो उसमें हिंसा भी होगी। हम सभी लोग अपने घर वालों को ये चीज बता कर आएंगे कि आप हमारा इंतजार ना करें, हम लोग वहां पर जा रहे हैं। तो इस तरह से सोची समझी रणनीति थी। और उसके अलावा वीडियो में जिस तरह से लगातार बरजिंदर परवाना कहता है खालिस्तान जिंदाबाद के, वो नारे लगा रहा है, लगातार वो कह रहा है कि देखिए खालिस्तान हमारी मांग है, तो उससे ये चीज तो देखिए साफ है कि किस तरह से अलगाववादियों के जो उनके मंसूबे थे वो पहले से ही उन्होंने अपने मंसूबे सभी के सभी साफ कर रखे थे। 22 तारीख को इन्होंने बोल दिया था। उसके अलावा एक तो इसके अंदर पूरी खास चीज हम लोगों ने देखी कि कितने डरपोक होते हैं खालिस्तानी, कि जब 29 तारीख को हिंसा हुई तब बरजिंदर सिंह परवाना के ऊपर यह आरोप लगा कि इसी ने, जो पूरी उपद्रवी भीड़ थी जिसने एक धार्मिक स्थल के ऊपर हमला करा था, उसको इसी ने ही भेजा था। लेकिन ये शख्स गुरुद्वारे के बाहर नहीं निकला और उसके बाद इसके भागने का भी हम लोगों ने वीडियो देखा कि किस तरह से मुंह छुपाकर भाग रहा था। पुलिस की कार्रवाई से जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि लगातार पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस किस तरह से एक्शन मोड में है। इस समय भी तो 29 तारीख को इस तरह से पहले तो इसने हिंसा करवाई, हिंसा को अंजाम दिया, लोगों को भड़काया, धार्मिक भावनाएं भड़काई, अलगाववादियों को पूरी तरह से लेकर आया और उसके बाद इसके तरह से हम लोगों ने देखा कि केवल किस तरह से भागने का इसका वीडियो सामने है। इसके अलावा बरजिंदर सिंह परवाना की अगर हम लोग बात करें तो ये पंजाब के ही दमदम टकसाल का ये वहां पर प्रमुख है और इसका जो पूरा जत्था है वो 22 तारीख को इसके मुताबिक कि वो एसएसपी कार्यालय गया था। वहां पर इसको आश्वासन मिला कि देखिए जो भी वहां पर पटियाला में 29 तारीख को खालिस्तान विरोधी रैली निकलनी उसका हम इजाजत नहीं दे रहे। उसके बाद इसने बोला कि देखिए जो हमको आश्वासन मिला उससे हम संतुष्ट तो हैं, लेकिन हम तैयारी करके आएंगे।
ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि 22 को इसने बोल दिया था कि हम 29 तारीख को पूरी तैयारी करके आएंगे। अगर ये वीडियो एक तरीके से पुलिस प्रशासन की लापरवाही को भी उजागर कर देता है। एक शख्स जो कि एक हफ्ता पहले ही धमकी दे चुका था कि अगर 29 तारीख को खालिस्तान विरोधी रैली हुई तो फिर ठीक नहीं होगा, और फिर वहां पर ऐसा ही होता है, ठीक नहीं होता है, हिंसा हो जाती है, तो लापरवाही तो सामने आ गई। जी बिल्कुल विशाल, देखिए ये पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेलियर है कि आप देखिए कि एक ऐसा शख्स जिसकी वीडियो 22 तारीख को ही ऑन रिकॉर्ड आ गई थी कि वो लगातार धमकी दे रहा था, उसको क्यों नहीं डिटेन करा गया, उसको क्यों उस स्थल के करीब भी जाने दिया गया जहां पर रैली निकल रही थी। तो इस तरह के सवाल तो हैं कि किस तरह से सुरक्षा में चूक हुई पटियाला में, और उसी वजह से जो पटियाले का जो एक वहां का जो भी माहौल है वो खराब हुआ। वहां के लोगों को जिस तरह से कल हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इंटरनेट सेवा को वहां पर बंद करा गया था, किस तरह से कर्फ्यू जैसे हालात हुए थे। तो इंटेलिजेंस फेलियर तो है, जो पूरी तरह से ऐसे तत्वों को मौका मिला कि वो उस जगह पर जाएं, वहां पर भड़काएं और खालिस्तानी गतिविधियां को, जो उनकी अलगाववादी गतिविधियां, 1000 से ज्यादा इन लोगों के नंबर नहीं है। एक ऐसा प्रांत पंजाब जहां पर करोड़ों लोग रहते हैं, उसमें ये इक्का दुक्का लोग हैं, 1000 से ज्यादा इनकी संख्या नहीं, वो एकजुट होकर गए और पूरी तरह से पटियाला को जिस तरह से इन्होंने एक तरह से अलगाववाद का गढ़ बनाया, वहां पे नारेबाजी करी, जिस तरह से तोड़फोड़ करी। फाउंटेन चौक की वो तस्वीर भी हम लोगों ने देखी, किस तरह से फाउंटेन चौक के ऊपर खड़े होकर खालिस्तान जिंदाबाद के वहां पर नारे लगाए गए। तो पूरी तरह से साफ था कि ये जो हजारों की भीड़ आई थी, ये सोची समझी रणनीति के तहत आई थी। इसके अलावा विशाल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने भी करा था कि किस तरह से इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। अभी पीसी में ऑन रिकॉर्ड बोला था पंजाब पुलिस की तरफ से कि बाहरी तत्व भी आए थे पटियाला में। तो बाहरी वो लोग पटियाला के थे ही नहीं, वो बाहर हजारों की संख्या में कैसे आ गए पटियाला के अंदर वो बाहरी तत्व, और इतनी बड़ी उन्होंने वहां पर हिंसा को जिस तरह से अंजाम दिया, दंगे को अंजाम दिया। यहाँ पर इस वीडियो के सामने आने के बाद एक सवाल और भी उठता है कि ये अकेला तो रहा नहीं होगा इसमें। संक्षेप में बताइए इसके साथ कौन था, कितने लोग थे? जी बिल्कुल विशाल, देखिए जिस तरह से ये अलगाववादी नेता, उसी तरह से जो और अलगाववादी संगठन थे, जैसे एक अलगाववादी संगठन है अकाली दल अमृतसर। अकाली दल अमृतसर के जो प्रधान हैं, उनके ऊपर कई बार आरोप लग चुके हैं। सिमरनजीत सिंह मान उनका नाम है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।